बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम ऐसी चटनी बना रही हैं जो आपके खाने को हजम करने के साथ साथ रमज़ान में तबीयत को बिल्कुल भी बोझिल नहीं होने देगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। आधा कप अनारदाना पानी वाले बाउल में डाल देते हैं। ऐसा खूबसूरत गुलाबी रंगत का अनारदाना जल्दी एक्सपायर नहीं होता। सिर्फ 30 सेकंड तक चम्मच से मिक्स करते हैं ताकि कोई भी मिट्टी के ज़रात हो ना तो पानी में शामिल हो जाएं। अनारदाने को ज़्यादा देर के लिए पानी में नहीं भिगोएंगे वरना इसकी खटास और सब विटामिन जायका ख़त्म हो जाएगा। इस तरह 3 दफ़ा लाजमी खुले पानी में डाल के धो लेते हैं। 5 मिनट तक इसी तरह छलनी में रहने देंगे ताकि सारा पानी निचड़ जाए। आप इसके लिए चॉपर मशीन या ब्लेंडिंग जार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे चटपटा बनाने के लिए खाने वाला चम्मच साबुत काली मिर्च डाल के अच्छी तरह से पीस लेते हैं। इसमें पुदीने की 2 छोटी गठियाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी टहनी सख्त होती है, सो पत्तों को अलग कर लेते हैं। इन टहनियों को ज़ाया नहीं करना बल्कि खुश्क करके कहवे में इस्तेमाल करेंगे। आपके अंदाजे के लिए इसे कप में फिल करते हैं। 1 कप भर के और एक आधा कप बन गया है। अदरक का इस्तेमाल सदियों से जारी है, यह हाज़म भी बनाती है। 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा है, इसे छिलका उतार के बारीक काट लिया है। मेरे ख्याल हरी मिर्च भी डाल लेते हैं। खाने के लिए साइज़ में छोटी लेकिन कतरे बारीक वाली हरी मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मेरी तरह नॉर्मल मिर्च पसंद करते हैं तो 10 हरी मिर्चें काफ़ी रहेंगी। तीखे और तेज़ मसाले के लिए आप इसमें 15 से 16 हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। ये बारीक पीस के सो इसे निकाल लेते हैं। हरे धनिए की बड़ी वाली गट्टी है, तकरीबन 80 ग्राम से इसका वज़न है। धनिए की टहनी का बहुत अच्छा जायका होता है, सो इसी तरह से काट के 4-5 पानियों में धो लेते हैं। 4 कप ये बन गया कटने के बाद। थोड़ा सा पीस लेने के बाद हिम्मत जवाब देगी, सो फटाफट से चॉपर मशीन निकाली। इस चटनी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। धनिया खूब अच्छी तरह से पिस चुका है, सो पिसा हुआ मसाला डाल देते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप काला नमक इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ पिंक सॉल्ट भी चल जाएगा। पिंक सॉल्ट आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब की बार स्पीड को हाई रखेंगे। देखें पत्तों का कुदरती अर्क निकल आया है। बहुत ही तीखी लेकिन मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। ये इतनी जायकेदार बनती है कि सादी रोटी या फिर ब्रेड के साथ भी आप खाएं तो मज़ा आ जाएगा। इसे आइस क्यूब वाली ट्रे में फिल करके फ्रीज़ कर लेते हैं। 3 से 4 घंटे में अच्छी तरह से फ्रीज़ हो गई है, सो इसे निकाल के ज़िपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। 2 महीने तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप दही में ये 1 क्यूब काफ़ी रहेगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे मज़ेदार चटपटी चटखारेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।